हेलो माय डियर वंस, आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी गहरी नींद के बारे में। चाहते हैं ना आप कि बिस्तर पर लेटते ही बहुत ही गहरी नींद आए और रात भर उस गहरी नींद में सोकर सुबह हंसते मुस्कुराते उठें। तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी क्या रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत ही गहरी नींद में सोकर सुबह हंसते मुस्कुराते उठेंगे। अब इस गहरी नींद के लिए आपको कुछ मेडिटेशन भी करने हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है। इसलिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें वो मेडिटेशन है, वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपको गहरी नींद दिलाने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। अभी ये रूल समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा नींद के बारे में और कुछ बात बताती हूँ। देखिए, नींद ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें हम हर रोज़ जाते ही जाते हैं। आप याद कीजिए ज़रा, बचपन से जब से आप पैदा हुए हैं ना, छोटा बच्चा कितना ज़्यादा सोता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड ग्रो करता है, हम इस दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी नींद के कुछ आवर्स ऐसे फिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है तो अधिकतर सोता ही है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे नींद के आवर्स कम और जागने वाले यानी कि अवेयरनेस के आवर्स बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ घंटों पर आकर रुक जाते हैं। 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, लेकिन ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी 6 से 8 घंटे के बीच में ही फिट होना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 4 से 5 घंटे सोकर भी बहुत ही अच्छा फील करते हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है। सो नींद सबकी अलग अलग हो सकती है। सबकी शारीरिक और मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है कि किसको कितने घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी एक रेंज, इस तरीके से स्टैंडर्ड रेंज जो मैक्सिमम लोगों को सूट करती है वो है 6 से 8 घंटे। लेकिन अगर आपने अपने आप को बस इस 6 से 8 घंटे में फिट करने की ज़िद पकड़ ली तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि हो सकता है कि आपका शरीर और मन ऐसे हों कि वो 5 घंटे में सोकर भी अच्छा फील करें, या आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो। तो किसी भी अपने आप को एक दायरे में फ़िट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये लोगों की नींद ख़राब करने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, उनसे मिली हूँ, जो 6 घंटे बहुत अच्छा सोते हैं, लेकिन उनको एक ही बात का दुख है कि नींद तो 8 घंटे क्यों नहीं चाहिए। हमने तो सुन रखा है कि 8 घंटे सोना चाहिए, और 8 घंटे तो हम सो नहीं पाते हैं, हम तो 6 साढ़े 6 घंटे की नींद होती है। तो वो 6 साढ़े 6 घंटे की जो बढ़िया नींद है, और उससे ज़्यादा क्यों नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस वजह से दुखी रहते हैं। सो नींद के लिए सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया, आपको अपने आप को किसी दायरे में फिट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको आज नींद की प्रॉब्लम भी चल रही है, आपको बिस्तर पर लेटकर घंटों तक नींद नहीं आती है, या फिर आपको नींद आती है, कच्ची पक्की नींद आती है, सपने चलते रहते हैं, या सुबह उठकर इतना अच्छा फील नहीं होता आपको, अगर आप इनमें से किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, तब हम अपना एक माइंडसेट ऐसा डेवलप कर लेते हैं कि मेरी नींद अब ख़राब हो गई है, और हम उसी बारे में सोचते जाते हैं। बहुत सारी हम नेगेटिव थिंकिंग के लूप में, बिल्कुल ऑल और नन में चले जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में चले जाते हैं कि या तो नींद बिल्कुल ही 8 घंटे की मस्त एकदम बढ़िया है, मतलब हमें बीच का नहीं कि गुड इनफ, कि अगर आप 4-5 घंटे भी अच्छा सोए हैं तो उसको अप्रिशिएट ना कर कर जो मिसिंग पार्ट आपको लग रहा है उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से, और हमारी अटेंशन ना बहुत सेलेक्टिव हो जाती है, और फिर वो नेगेटिव थॉट्स का एक साइकिल घूमने लग जाता है। बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक वे में हम सोचने लग जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब मेरी सोने की एबिलिटी में खो दूँ, या मुझे मेडिसिन पर डिपेंडेंसी हो जाए इस तरीके से। और अगर आप ठीक तरीके से नहीं सो पाए तो नेक्स्ट डे की मेरी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि मैंने रात को अच्छी नींद नहीं ली है, या आपका मूड ख़राब हो रहा है तो सारा ब्लेम नींद पर डाल देना। इस तरीके का एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप हो जाता है, तो ये और आपकी नींद को बढ़ा देता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारे विचार चलते रहते हैं। अब आपके साथ होता क्या है कि अगर आपको ये इशू आपके माइंड में आपने सेट कर लिया और आप इसके बारे में सोच जा रहे हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा, वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। अब उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है इसको रिजॉल्व करना, उसके लिए वो एक्टिव रहेगा। अब जब तक कॉन्शियस माइंड सरेंडर नहीं करेगा तो आप सो नहीं पाएंगे। अब कॉन्शियस माइंड की एब्सेंस ही आपकी नींद है,
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो वैसे भी एक्टिव रहता है, बॉडी में सारे फंक्शंस चलते रहते हैं, सब कुछ सेटलिंग इन्फॉर्मेशन की चलती रहती है। तो कॉन्शियस माइंड की एब्सेंस ही आपकी नींद है। लेकिन अगर आपने उसे कंसर्न पकड़ा दिया तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा और आपको नींद का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम भी चल रही है, वो जितनी भी घंटे उनको नींद आती है उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें और शांति और इस विश्वास को रखें कि नींद नेचुरल है। लेकिन हाँ, आपको बेस्ट कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं ताकि आप अच्छी गहरी नींद में सो जाएं। अब जैसे ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि बाई चांस जैसे आपकी नींद डिस्टर्ब है, तो ऐसे समझ लीजिए कि किसी को कोई फिजिकल कंप्लेंट है, सपोज कीजिए हड्डी टूट गई है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी हड्डी नहीं जोड़ता, वो ऐसी बेस्ट कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जिससे आपकी हड्डी अपने आप जब जुड़े तो वो सही तरीके से जुड़े, मतलब उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही नींद नेचुरल है, अपने आप ही हमारे अंदर जो क्लॉक सेट है, सर्केडियन क्लॉक, उसके अकॉर्डिंग हम जागते हैं, फिर हम सोते हैं टाइम पर। हमें बस बेस्ट कंडीशंस क्रिएट करनी होती है, मतलब बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। सो मैं अपनी और भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि बेस्ट एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं ना, कि आपको सोने से पहले जो स्लीपिंग रिचुअल्स हैं कितना ध्यान देना है आपको, और किस तरीके से आपको अपनी लाइट के एक्सपोजर को, अपनी स्क्रीन के एक्सपोजर को लिमिट करना है, डाइट वगैरह एंड ऑल। तो आज मैं इसमें कुछ ऐसे खास रूल्स बता रही हूँ आपको जिनका आपको ध्यान रखना है, उनको आप फॉलो करेंगे तो आप वो बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे जिससे कि नींद अपने आप ही आ जाए। अब हम सब जानते हैं कि नींद के लिए मेलाटोनिन केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। अब मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों ही पीनियल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब इनका बहुत ही गहरा संबंध है। अब जो सेरोटोनिन है वो आपको अवेक स्टेट में रखता है, जो मेलाटोनिन है वो आपको स्लीपी स्टेट में ले जाने के लिए हेल्प करता है। अब अगर आपको कोई भी चिंता पकड़े हुए होगी तो भूल जाओ कि आपको नींद आएगी। आप छोटे बच्चों को गहरी नींद में सोते हुए क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता, उनको टेंशन्स नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, और बड़ा होता रहता है, उसको भी बहुत सारी टेंशन आती रहती है, तो उसकी नींद अपने आप ही कम होती रहती है। तो अब अगर हमारे को कोई भी टेंशन है तो हमको ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो एक तो सबसे पहले तो आपको अपने टेंशन से दूर रहना पड़ेगा, मतलब अपने माइंड को बता कर रखो कि जो भी चैलेंज आज आपको दिख रहा है उसका सोल्यूशन भी है, आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर सोल्यूशन है, नहीं तो आप उसे ढूंढ रहे हैं और आपको जल्दी मिल जाएगा इस विश्वास से, तो तब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक वो बताया। और मेलाटोनिन को नेचुरली बढ़ाने के लिए बहुत सारे फूड से लेकर सनलाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सनलाइट एक ऐसा फूड है आपकी बॉडी के लिए जो आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दोनों के लेवल्स को बहुत अच्छा बढ़ा कर रखता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ नेगेटिव बिलीफ नहीं बनाने हैं अपने। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्राइटेरिया में फिट नहीं रहना है। मैंने आपको बताया सनलाइट ज़रूर लेनी है आपको, और आपके कॉन्शियस माइंड को शांत रखने के लिए उसको इस तरीके से सेफ्टी देनी है कि भाई अगर कोई चैलेंज है तो उसका सोल्यूशन भी है और सब ठीक हो जाएगा। अब उन रूल्स के बारे में बात करते हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जो आपकी नींद को, स्लीप साइकिल को रीसेट करने में हेल्प करेंगे। अब ये रूल है 10 5 4 3 2 1 0। 10 आवर्स बिफोर बेड अवॉइड कैफीन। आपकी बॉडी में कैफीन जब जाता है तो उसे फ्लश आउट होने में 10 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप अपनी गहरी नींद चाहते हैं तो आपको सोने से 10 घंटे पहले कैफ़ीन लेना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि कैफ़ीन आपको ब्रेन को अलर्ट स्टेट में रखता है। सो आपको बिल्कुल कैफ़ीन लेना बंद कर देना है। किसी भी फॉर्म में आप कैफ़ीन नहीं लेंगे। केवल लोग कैफ़ीन को मानते हैं कि बस चाय कॉफ़ी तक। चाय कॉफ़ी के अलावा भी किसी भी चीज़ में कैफ़ीन की मात्रा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो इस रूल का ध्यान रखेंगे। फिर 5 आवर्स पहले बिफोर बेड आपको स्टार्ट कटिंग बैक ऑन ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। आप वाटर का, जैसे बहुत सारे लोगों को ना ज़्यादा वाटर इनटेक की आदत होती है, क्योंकि हमने ऐसा माइंडसेट भी बना लिया है कि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा है, हमारी बॉडी में 70% वाटर है। देखो ये सब ना मिथ है। हम सबको ना नेचुरल जो अर्जेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, कि अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पियो। आप 8-10 गिलास या 15 गिलास या 20 गिलास भी पी लो, लेकिन ज़बरदस्ती कि मेरे को अपने 12 या 16 गिलास पूरे करने हैं इसलिए मैं पानी पिए जाऊँ, ये गड़बड़ है। अब आपको सोने से 5 घंटे पहले कोई भी वाटर इनटेक, अब वाटर का मतलब केवल पानी मत समझ लेना, आपके जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी आप लिक्विड पीते हैं, चाहे वो बटर मिल्क हो, कोकोनट वाटर, कुछ भी हो, मतलब लिक्विड इनटेक को आपको 5 घंटे पहले
रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, लिमिट कर देना चाहिए। जितना ज़रूरी हो बस उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, वरना आपको बार बार यूरिनेशन की अर्ज आएगी, तो उससे स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो आपको 5 घंटे पहले, क्योंकि जितना भी आपने इसे लिया होगा लिमिटेड, आपकी बॉडी यूज़ कर लेगी, जो एक्स्ट्रा होगा एक बार सोने से पहले आप वॉशरूम जाएंगे तो फ्लश आउट हो जाएगा और आप रात को बहुत अच्छी गहरी नींद में सो पाएंगे। इसके बाद है आपको 4 घंटे पहले बिफोर बिगिन वाइंडिंग डाउन योर एक्टिविटीज़, यानी कि आपको जो भी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं सोने से 4 घंटे पहले आपको वो धीरे धीरे वाइंड अप करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एकदम से तो नहीं आप सब ख़त्म कर पाएंगे ना, तो धीरे धीरे आप उसको स्लो डाउन करते रहेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाएगा कि यस, आपका जो आज का रोल था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो अच्छी तरीके से पूरी हो रही है। और धीरे धीरे आप एक 3 से 4 घंटे पहले जब ये करना शुरू कर देते हैं, मतलब 4 घंटे पहले करेंगे तो आप ऐसे मानो कि सोने से 3 घंटे पहले, नहीं तो 2 घंटे पहले तक तो पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। तो आप जब ये सब कर लेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड बहुत शांत रहेगा, एकदम सिक्योर सेफ फील करेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से बिस्तर पर लेटते गहरी नींद में सो पाएंगे। इस तरह से 3 घंटे पहले आपको स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर दें। लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सोने के लास्ट मोमेंट तक भी ना, बिल्कुल 10-15 मिनट पहले भी खाते हैं और फिर खाकर वहीं पर बर्तन सरका कर भी सो जाते हैं। ये नहीं करना है 3 घंटे पहले, ताकि आपका डाइजेशन का जो मेन रोल है वो आपकी नींद लगने से पहले ही पूरा हो जाए। और फिर आपकी रात को जब आप सो रहे हैं तो आपके अंदर ऑटोफेजी, यानी कि आपकी प्राण शक्ति ना रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर सके। तो इसलिए आपको सपोर्ट करना है। मैंने अभी बताया ना कि आपको बेस्ट कंडीशन क्रिएट कर देनी है। तो उसके लिए आपको खाने का भी ऐसे है, आजकल बड़ा चलन चल रहा है ना, लोग लेट नाइट बात करते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं, एक्टिव है ना, वेब सीरीज़ देखते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस के तहत ये सब नींद खराब होना और ये सब प्रॉब्लम्स आप जूझते रहते हैं। इसी तरीके से 2 आवर्स बिफोर बेड स्टॉप वर्किंग, बिल्कुल कुछ भी आपको नहीं करना। मतलब कुछ अगर छूट भी गया, जैसे मैंने बोला कि अभी आप धीरे धीरे स्लो डाउन करना शुरू कर दीजिए एक्टिविटी, लेकिन अगर आपका फिर भी कुछ रह रहा है तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दें। किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें। मोस्टली आप स्टिल रहने वाली एक्टिविटीज़ करें, जैसे आप है ना वैसे काम बंद कर दिया आप, लेकिन ये नहीं कि आप कोई मेडिटेशन वगैरह भी नहीं कर सकते। इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें भी आपका कॉन्शियस माइंड एंगेज हो रहा है वो वाली एक्टिविटी ना करें। ऐसी एक्टिविटी करें जो सबकॉन्शियसली, यानी कि ट्रेन रूप में आप कर सकते हैं। 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन को ऑफ कर दें, बिल्कुल सारी स्क्रीन्स ऑफ। आप मोबाइल हो, चाहे उसमें टीवी हो या आपका लैपटॉप हो या किसी और तरीके का कोई भी गैजेट आपको यूज़ नहीं करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेडिटेशन हम कैसे करेंगे, फिर हम अगर मेडिटेशन ब्रीदिंग भी करें तो मेडिटेशन आप क्या करें, साइलेंस वाला मेडिटेशन करें, जस्ट ऑब्जर्व करने वाला मेडिटेशन करें, आप माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन करें, आप गाइडेड मेडिटेशन को अवॉइड करें। या आपने कोई भी ऐसे इतना एक्सपीरियंस किया है दिन में, जो भी आपको स्क्रिप्ट है आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट खुद को ही सुनाना शुरू करें। उस सब तरीके से आप अपने मेडिटेशन वगैरह अदर प्रैक्टिसेस करें। या अगर आपको सपोज़ कीजिए कोई म्यूज़िकल प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी है, तो आप क्या करें, उस सब को डाउनलोड करके रख लें और उसकी स्क्रीन को ऑफ़ करके केवल और केवल ऑडियो को सुनते हुए इस तरीके से करें और उसमें ऐसी सेटिंग लगाएं कि वो पूरा होने के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाए। मतलब आपको मोबाइल या गैजेट में बहुत ज़्यादा इंगेज ना होना पड़े, क्योंकि आपका लाइट का एक्सपोजर आपको बंद करना होगा। और इसी के साथ साथ जब आप स्क्रीन ऑफ कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ आप अपनी लाइट्स भी बिल्कुल डिम कर दें, क्योंकि जैसे ही आप डार्कनेस का सिनेरियो बनाना शुरू करेंगे आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा इट्स टाइम टू स्लीप, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब आप 1 घंटा पहले स्क्रीन वगैरह ऑफ करके पूरा ऐसा सिनेरियो बनाकर आराम से, जो भी आपके बिफोर बेड जो सोने से एकदम पहले के रिचुअल्स हैं वो सब पूरा करेंगे, चाहे आपका प्रेयर हो, मेडिटेशन हो, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना हो, जो भी हो आपका, मतलब आप हर तरीके से बिल्कुल एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं डे की और अब आप सोने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ तक करने पे आप आराम से गहरी नींद में सोएंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ लग रहा है डिफ़िकल्टी, तो जैसे मैंने आपको बताया ना नेगेटिव थिंकिंग का लूप हमें सोने नहीं देता, तो आप क्या करें, आप ऐसे जैसे जो हाईली विजुअल लोग होते हैं जिनका दिमाग पिक्चर्स बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो आंखें बंद कर कर अपने दिमाग में ऐसी इमेज बनाएं कि वो बिस्तर पर लेटे हैं और बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। जो लोग हाईली ऑडिटरी हैं, यानी कि जो लोग वर्ड्स के साथ, डायलॉग्स के साथ ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, इतना अच्छा उनका दिमाग पिक्चर नहीं बनाता, तो वो अपने आप को बोले कि
मुझे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही है और अब मैं पूरी रात सोकर गहरी नींद में सोकर सुबह एकदम फ्रेश उठूँगा। इस तरीके से आप अपने आप को इंटरनल डायलॉग दें पूरे विश्वास के साथ, या इस तरीके से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि हर दिन मेरी स्लीप की क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होती जा रही है, मुझे गहरी नींद का अनुभव होता है और सुबह एकदम फ्रेशनेस रहती है। इस तरह से कोई भी, क्योंकि आप ऑडिटरी हैं और आपको डायलॉग के साथ ज़्यादा अच्छा फील होगा। और जब आप ये कह रहे हो तो उसमें आपके विश्वास झलक रहा हो, मतलब आपको वो सेंस हो रही हो वो फीलिंग। और ऐसे जो लोग हाईली काइनेस्थेटिक हैं तो वो क्या करें, यानी कि जो फीलिंग ड्रिवन लोग हैं वो बेड पर बिल्कुल अपने हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें, एकदम से ऐसे बिल्कुल जैसे शवासन में हाथ पैरों को ढीला छोड़ देते हैं, और महसूस करें कि सांसें लंबी गहरी आ रही है। और इस तरीके से जो हाईली काइनेस्थेटिक लोग हैं इस तरीके से प्रिटेंड करें जैसे जम्बाई ले रहे हैं, और अपने अंदर अगर कोई डायलॉग भी बोले तो इस तरीके से जैसे वर्ड्स मिस हो रहे हैं नींद की वजह से। तो जो भी इंसान जिस तरीके का डोमिनेटिंग उसका लर्निंग स्टाइल है, विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक, उसके हिसाब से सबके लिए अलग अलग टेक्निक काम करती हैं। तो मैं फिर से बता दूं, विजुअल है तो अपने आप को इमेजिन करना है कि आप बिल्कुल पीसफुली गहरी नींद में सो रहे हैं। ऑडिटरी हैं तो डायलॉग बोल रहे हैं अपने आप को, और अगर आप किनेस्थेटिक हैं तो अपनी बॉडी को वो फीलिंग देनी है आपको। इस तरीके से आपको बिल्कुल सोने से पहले ये सब करना है। अब इसके बाद जो है ज़ीरो, जैसे ही भाई आपका सुबह अलार्म बजता है एकदम उठ जाना है, क्योंकि अगर आपने उसे स्नूज़ पर डाला उसके बाद आपकी बॉडी को और गहरी नींद आएगी। ये स्नूजिंग इफ़ेक्ट ये सही नहीं है। ये स्नूजिंग इफ़ेक्ट हम हिप्नोथेरेपी में उन लोगों के दिमाग में फिट करते हैं रात को जिनकी 1:30, 2, 3 बजे बीच में आँख खुल जाती है, कि अगर आपकी आँख खुली भी और किसी वजह से आपने टाइम भी देख लिया तो आप जैसे ही वापस अपने बिस्तर पर लेटेंगे आपको पहले से भी गहरी नींद आएगी। तो तब ये मिडनाइट के लिए स्नूजिंग इफ़ेक्ट डालना थेरेपी के थ्रू एक बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप सुबह आपने सपोज़ 6 बजे उठना था या जिस भी टाइम आपको उठना था, आपने उसके बाद स्नूज़ कर दिया और आप फिर से लेट गए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी बॉडी आपको कुछ टाइम के बाद सपोर्ट करना बंद कर देगी। कुछ टाइम के बाद जब आपको समझ में आएगी कि मुझे अब जल्दी उठना भी है, तो आपके माइंड को पता होगा, लेकिन आपकी बॉडी इतना ज़्यादा गलत तरीके से प्रोग्राम हो चुकी होगी कि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, और अंदर से जो केमिकल सिग्नल्स आपके माइंड तक जाएंगे वो यही जाएंगे, अरे आज नहीं कल कर लेंगे, आज तो बहुत ठंड है, आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बदन में दर्द है, रात तो लेट सोए थे, ये सोए थे। तो बॉडी एक टाइम पर ऐसा होता है कि टेक ओवर कर लेती है माइंड को, मतलब बॉडी ही बॉस बन जाती है, और जबकि बॉडी एक स्लेव की तरह काम करने के लिए बनी है। लेकिन आप लोगों की गलत हरकतों की वजह से आप गलत प्रोग्राम कर देते हैं बॉडी को, और बॉडी जब माइंड को कंट्रोल करने पर आती है तो बहुत बुरा नाच नचाती है। फिर आप कितना भी सोच लें लेकिन बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करती। कहते हैं ना, अंदर से मन नहीं कर रहा, मुझसे हो नहीं रहा, मेरे तो शरीर साथ नहीं दे रहा। तो बॉडी बहुत बुरी तरीके से आपको रूल करने लगती है, क्योंकि बॉडी बहुत बुरी मास्टर बन जाती है। फिर आपकी कॉन्शियस माइंड की एक भी नहीं चलती। तो इसलिए आपको ऐसी गलतियां करने से बचना है। तो इन रूल्स का ध्यान रखेंगे और आपकी नींद बहुत ही बढ़िया गहरी हो जाएगी। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, कमेंट कर तो मुझे ज़रूर ही बताएं कि आपको ये वीडियो, मेरे एफर्ट्स कैसे लगते हैं। और नींद पर मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई है, वो भी ज़रूर देख लेना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट कर अपना प्यार मुझे देते रहिए, और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपको और क्या क्या नींद से जुड़ी हुई समस्याएँ आती हैं। मैं सब पर अलग अलग वीडियोज़ बना दूँगी। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल KJ टॉक्स पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल कंटेंट, लाइफ स्किल्स रिलेटेड कंटेंट है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो KJ टॉक्स को सब्सक्राइब करना भी ज़रूर याद रखेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।